नमस्कार। तुफैल चतुर्वेदी जी, जरा गौर फरमाइएगा। हनुमान चालीसा को बाजारू कहने के बाद ये पूरा विवाद सामने आया और मेरा कोई भी मकसद नहीं था ये वीडियो बनाने का। मैं इस पूरे मामले से बाहर ही रहना चाहता था, लेकिन आपकी कुछ ऐसी हरकतें जो मैंने आपके YouTube चैनल पर देखी हैं, आपका स्पष्टीकरण जो कहीं तक भी तर्कपूर्ण नहीं लग रहा है। आपने हनुमान चालीसा को बाजारू कहने के बाद आपने जिस प्रकार से हनुमान चालीसा की आपने तुलना पोर्न वीडियो की पॉपुलरिटी से आपने की है, पोर्न वीडियो की लोकप्रियता से आपने जिस प्रकार से हनुमान चालीसा की आपने तुलना की है, ये बहुत ही शर्मनाक है। अगर आप चाहते तो हनुमान चालीसा की आप तुलना किसी और माध्यम से आप कर सकते थे, लेकिन आपने पोर्न की तुलना हनुमान चालीसा से की। ये आपके मानसिकता और आपके मानसिक दिवालियापन को दर्शा रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। आपने हनुमान चालीसा को बाजारू कहा, उसके बाद आपने वीडियो रिलीज कर ये कहा कि बाजार में बिकने वाली प्रत्येक पुस्तक बाजारू होती है। अगर इसी बात को हम तर्क समझें तो बाजार में तो सत्यार्थ प्रकाश भी मिलता है, कुरान भी मिलती है, बाइबल भी मिलती है। आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया? अगर आप तर्कों पर बात करना चाहते हैं तो आप तर्कों पर बात कीजिए। आज तक जो हिंदू संगठित नहीं हुआ, उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हम केवल अपने ही वेदों को, अपने ही धार्मिक पुस्तकों को कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। आपने कुरान को, अपने बाइबल को या अपने सत्यार्थ प्रकाश को आपने इस प्रकार से आज तक एक बार भी आपने उसकी तुलना बाजारू किताब से आपने नहीं की होगी। और पोर्न से तुलना करना हनुमान चालीसा की, ये निंदनीय ही नहीं है, यह आपके दिवालिया, जो आपका दिमाग मानसिक रूप से बिगड़ चुका है, यह उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण है। मैं आपका आज तक बहुत सम्मान करता था, बहुत इज्जत मैं करता था। एक बार मेरी आपसे फ़ोन पर बात भी हुई थी। मैं आपका बहुत सम्मान करता था, मैं आपको विद्वान मानता था, मैं आपकी तर्कों वाली बात पर कहीं ना कहीं विचार भी करता था। पिछले 3 दिनों से जो ये पूरा भूचाल आ रहा है, आपने जिस प्रकार से हनुमान चालीसा की तुलना एक बाजारू किताब से की, उसके बाद भी मैं चुप था, लेकिन आज आपने अति कर दी। आपने हनुमान चालीसा की तुलना पोर्न वीडियो से आपने कर दी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप पोर्न से तुलना कुरान की कर सकते हैं? क्या आप पोर्न की तुलना बाइबल से कर सकते हैं? या पोर्न की तुलना आप सत्यार्थ प्रकाश से कर सकते हैं? आप इसका जवाब दीजिए और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। हिंदुओं को तोड़ने की क्या आपने जिम्मेदारी ले रखी है? आज हिंदू 2 धड़ों में बंट चुका है, एक संघी हिंदू, एक सनातनी हिंदू। संघ का कीड़ा आपके दिमाग पर इस प्रकार से जम चुका है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। सनातनी हिंदुओं के प्रश्नों के जवाब आपसे देते नहीं बन रहा है और अब आप तर्कहीन बात करने पर उतर आए हैं। पोर्न क्या होती है और उसकी तुलना हनुमान चालीसा से करना? सत्यार्थ प्रकाश में साफ साफ लिखा है कि 48 साल के अधेड़ युवक का विवाह 24 साल की नव किशोरी युविका से करवाना चाहिए। ये उचित है? क्या आपने कभी इस पर विचार किया? क्या आपने कभी इसकी निंदा की?
आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप जिस प्रकार से सनातन का जितना जो ठेका है आप आर्य समाज को देते हैं कि आर्यों ने, जो आर्य समाज के मानने वालों ने ये किया वो किया, क्या इस देश में आर्य समाज की स्थापना होने से पहले इस देश का कोई इतिहास नहीं था? बप्पा रावत, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप ने अपने कोटि कोटि शीश चढ़ाए हैं इस देश के लिए, तब ये देश बचा है। हनुमान चालीसा ना कभी बाजारू थी, ना है, ना रहेगी। इसका उलट ये है कि आप जैसी मानसिकता वाले लोग, जिनका दिमाग पूरी तरह से संघी है, आप संघ को मानने वाले लोग हैं, आप सत्याग्रह प्रकाश को मानने वाले लोग हैं। बंदा बैरागी कौन थे? उन्होंने धर्म के लिए क्या किया आप जानते हैं? आप उदाहरण तो बड़े बड़े देते हैं तुफैल जी, और आप दावा करते हैं कि हमने धरातल पर बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, लेकिन आपको अपने शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। और आपको हनुमान चालीसा का जो ये पूरा विवाद चल रहा है, आपको माफी इस पर मांगनी चाहिए, और माफी मांगते हुए कोई तर्क, कोई कुतर्क नहीं होना चाहिए। आपको बिना किसी शर्त के माफी मांगनी चाहिए, वरना पूरा हिंदू समाज आपका विरोध करेगा। केवल आपके कारण पिछले 3 दिनों से मैं ये देख रहा हूं, मैं मजबूरी के कारण, मजबूरीवश ये वीडियो बना रहा हूं अपने उन भाइयों के लिए जो कहीं ना कहीं असमंजस में फंसे हुए हैं कि ये हो क्या रहा है। हालांकि मैं किसी पर बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जितने भी सनातनी हिंदू भाई हैं, केवल आपके कारण आज हिंदू समाज में फूट पड़ रही है, और उस फूट से आप बचाइए और माफी मांगिए बिना किसी शर्त के। और हनुमान चालीसा को पौन से तुलना करने में, जिस प्रकार से अपने हनुमान चालीसा की आपने तुलना पौन से की, आप बिना किसी शर्त के माफी मांगिए, वरना पूरा हिंदू समाज आपके विरुद्ध खड़ा होगा और हर प्रकार से खड़ा होगा। आपने हनुमान चालीसा को बाजारू कहा, उसके बाद आपने माफी भी मांगी, लेकिन फिर आपने एक नया विवाद खड़ा कर दिया, हनुमान चालीसा की तुलना आपने पौन से कर दी। आखिरकार इतनी बेशर्मी कहां से आती है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। अगर आप किसी की तुलना किसी से करते भी हैं, अगर आप ये कहते हैं अपने तर्कों से कि मैंने केवल लोकप्रियता, कौन कितना पॉपुलर है, मैंने उससे तुलना की है हनुमान चालीसा की, तो मैं आपसे ये कहूंगा आप अन्य किसी वस्तु से भी उसकी तुलना कर सकते थे। आप किसी अभिनेता से, किसी अभिनेत्री से, या किसी अन्य ग्रंथ से भी आप उसकी तुलना कर सकते थे, लेकिन पौन से तुलना करना ये उचित है? आप विद्वान हैं, आप इतिहास को जानते हैं, इतिहास में क्या घटा है, उसके बाद भी इस प्रकार की अगर आप तुलना करते हैं, ये सर्वनाक है। ये हर हिंदू के मस्तिष्क को झंझोड़ कर रख देने वाली आपने एक बहुत ही शर्मनाक ये बात कही है, और आपको इस पर बिना किसी शर्त के माफी मांगनी चाहिए। तो तुफैल जी, मैं फिर ये बोलता हूं, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन बस आपसे मैं इतना ये कह रहा हूं कि आप बिना किसी शर्त के माफी मांगिए। और आप जिस प्रकार से हनुमान चालीसा की तुलना पौन से कर रहे हैं, आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि आप समाज को लेकर किस तरफ जा रहे हैं। क्या आप कभी बाइबल, कभी कुरान की तुलना पौन से कर सकते हैं? मैं फिर आपसे यही पूछ रहा हूं। वंदे मातरम। जय हिंदू राष्ट्र।